प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज इस चैप्टर में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिसे आइंस्टीन भी बोलते हैं हम लोग, उन्होंने समझाया था। तो स्टार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आप कोई मेटल मान लो, है ना, कोई मेटल मान लो, ये उसकी सरफेस है। ये क्या है? मेटल सरफेस। क्या है? मेटल सरफेस। यहां पे नीचे मान लो एटम है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद क्या है? शेल है। शेल में इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है? शेल है। शेल में इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद क्या है? शेल, और शेल में क्या भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। ऊपर ये सन है आपका। क्या है? सन, सूरज देवता। सूरज देवता बढ़िया लग रहे हैं? सन, ठीक। इससे रेडिएशन आ रही है। ये रेडिएशन आकर टकराई इस इलेक्ट्रॉन से। ऊपर से जो सन की लाइट गिर रही है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो होती है, इसकी एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा से। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को किससे लिखते हैं? E इक्वल टू एच न्यू या E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा से। यहां पे बच्चे का क्वेश्चन होगा, सर H क्या है? H क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट। कितनी वैल्यू होती है इसकी प्लैंक कांस्टेंट की? 6.626 10 की पावर -34 यूनिट होती है जूल सेकेंड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? कई बच्चे कहेंगे हमें मालूम है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, ये सारे टर्म मिटा रहा हूं जिससे जगह क्लियर हो। ये देख लिया आपने, एच प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू है। न्यू फ्रीक्वेंसी है। लैम्डा वेवलेंथ है। सी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, अब हटा रहा हूं इसे। जगह खाली कर ली जिससे पूरी बात समझा पाए। ये सन से लाइट आई। इस लाइट को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया। 1 मिनट के लिए समझ लो, ये एनर्जी को थोड़ी देर से अपने मन के से मैंने मान लिया ये एनर्जी 10 जूल है। कितनी है? 10 जूल। ये कहीं लिखा नहीं है, मैं अपने समझाने के लिए आपको 10 जूल मान के चल रहा हूं, जिससे अपनी बात क्लियर कर पाऊं। तो मैंने माना सन से जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी 10 जूल है। और इस लाइट का नाम क्या है? क्या नाम डाला मैंने इसका? इंसिडेंट लाइट। और इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला या तो एच न्यू या एस सी बाय लेमडा, और डिनोटेड बाय ई। अब इस लाइट को लेकर ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना बंद करेगा और सरफेस पे जाएगा। कहां जाएगा? सरफेस पर। पहले क्या कर रहा था? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वो काम बंद करके कहां जाएगा? सरफेस पर। इस काम में कुछ एनर्जी चली जाएगी, है ना। मान लो 10 में से इस काम में एनर्जी चली गई आपकी 7 जूल। कितनी गई? 7 जूल। तो जो एनर्जी इस काम में जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाना बंद करके कहां चला जाए? मेटल सरफेस पर। उस एनर्जी को हम नाम देंगे, क्या क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। कई बुक इसको
थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिखती हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिसे देने के बाद, ये वाली एनर्जी जिसे देने के बाद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना बंद करके कहां चला जाएगा? मेटल सरफेस पर। वो एनर्जी कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको डिनोट करेंगे आपका जो ये वाली एनर्जी है, इसको डिनोट कर लीजिए आप, कोई वैल्यू ले लीजिए इसको। मान लीजिए आपने मान लिया ई डैश। क्या मान लिया? ई डैश। और इसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। क्या है बोलो इसकी वैल्यू? एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। अब यहां पे न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट का नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और यहां पे जो लेमडा नॉट है उसका नाम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये क्लियर हो गया? एक बात और याद रखना, थ्रेशोल्ड एनर्जी को कई बुक मिनिमम एनर्जी भी लिखती हैं। मिनिमम एनर्जी तो वो एनर्जी जिसे लेने के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना बंद करके मेटल सरफेस पर पहुंच जाए, उस एनर्जी के तीन नाम हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या मिनिमम एनर्जी। और इसकी वैल्यू होती है एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। कई बुक इसे ई डैश से लिखती हैं, कई बुक इसे ई डैश की जगह ई नॉट से भी लिखती हैं, नीचे नॉट लगा देती हैं, है ना। तो ई नॉट या ई डैश से इसे शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है या तो एच न्यू नॉट या एस सी बाय लेमडा नॉट। और इसके तीन नाम है, मिनिमम एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब प्यारे बच्चों सोचो, सूरज की रोशनी ने कितनी एनर्जी दी थी? 10 जूल की। 10 में से 7 जूल कहां चली गई? आंसर थ्रेशोल्ड एनर्जी के रूप में। 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3। 3 जूल जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी बनकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। जो 3 जूल बचे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर बाहर चला जाएगा। तो बाहर जाने में एनर्जी कितनी लगा ली उनने? 3 जूल। तो देखा हमने कि टोटल एनर्जी जो आई वो 10 जूल थी, 7 जूल उसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, 3 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यानी जितनी एनर्जी हम देते हैं या जितनी एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है उससे 2 काम होते हैं। पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाना बंद करता है और मेटल सरफेस पर पहुंचता है। इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो एनर्जी अब भी बच गई वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और उस एनर्जी को लेकर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाता है। जो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर बाहर गया उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके खोजकर्ता कौन थे? मैंने अभी बताया था आपको, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे आइंस्टाइन भी बोलते हैं या आइंस्टीन भी बोलते हैं। ये स्पेलिंग लिखी हुई है। तो हमने टोटल क्या सीखा? जो हमने टोटल एनर्जी दी, इंसिडेंट एनर्जी लाइट को या इंसिडेंट लाइट को या इंसिडेंट एनर्जी को टोटल एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? टोटल एनर्जी T डॉट E इक्वल टू कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। टोटल एनर्जी इक्वल टू बोलो कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? E। थ्रेशोल्ड एनर्जी का E नॉट, काइनेटिक एनर्जी को Ke। अब E की 2 वैल्यू हो सकती हैं, या तो एच न्यू या एस सी बाई लेमडा। पहले एच न्यू लिखो
तो क्या हो जाएगी एच न्यू, ई नॉट की वैल्यू भी यहां से ले लो, एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला बन सकता है। एक ई की वैल्यू ले सकता है बच्चा एच न्यू की जगह कौन सी, एस सी बाई लेमडा, ऐसे ई नॉट की वैल्यू ले सकता है एस सी बाई लेमडा नॉट। तो एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है बच्चों बताओ, एस सी बाय लेमडा इक्वल टू एस सी बाय लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये इसके फॉर्मूले बन गए। टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके खोज करता अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इसका मतलब समझो, जब किसी मेटल की सरफेस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो बदले में उस मेटल की सरफेस पर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं। जब किसी मेटल की सरफेस पर सनलाइट इंसिडेंट होती है तो बदले में उसमें से मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। मेटल में से ये बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और इस बात को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हिंदी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट करो, when a light of suitable frequency incident on the surface of metal, when a light of suitable frequency incident on the surface of metal, then electrons are emitted from this metal. Then electrons are emitted from this metal. These electrons are called photoelectrons, and this phenomena is called photoelectric effect. This effect was discovered by famous scientist Albert Einstein. इस इफेक्ट की खोज एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने करी जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन। इसमें 3 फॉर्मूले हैं। पहला है E इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, तीसरा है एस सी बाई लेमडा इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे लेमडा का मतलब वेवलेंथ है और लेमडा नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अगर अब मुझसे आप कोई कहे थ्रेशोल्ड एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी या मिनिमम एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जिसे लेने के बाद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना कर देता है बंद और कहा चला जाता है, मेटल सरफेस पर। अगर इस एनर्जी के लेने के बाद भी उस पर और एनर्जी बच रही है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में 3 जूल बची थी, तो उस एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और लेकर फुर्र हो जाता है। तो ये पूरी थ्योरी थी और फॉर्मूले थे जो रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। सामने से हट रहा हूं, एक बार पूरा देख लीजिए डायग्राम। ऊपर से सारा नजर आ रहा है, ऊपर से क्या कर रही है सनलाइट, इसकी एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी या टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मैंने अपने मन से कितना माना 10 जूल। 10 जूल में से 7 जूल एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना बंद कर मेटल सरफेस पर गया। उस एनर्जी का नाम थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी है। उसके बाद अब 3 जूल बचे, 10 में से 7 गए 3, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन गई और इलेक्ट्रॉन वहां से फुर हो गया। फुर होने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम फोटो इलेक्ट्रॉन और इस फिनोमिना का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा इंपॉर्टेंट फिनोमिना पूरा क्लियर हो गया होगा और उसके सारे फॉर्मूले कहां से आए ये सारा भी समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछें, आपका बहुत स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो देखें जरूर। मुझे सुनने में आ रहा है कि कई बच्चे वीडियो पहुंच रहे हैं लेकिन देख नहीं रहे हैं, है ना? तो वो गलत कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सीखो, जितना ध्यान से देखोगे आपको अल्ट्रा क्लियर होगा। आप कहोगे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय।